नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका भी। आप तो प्रवक्ता हैं, नेता तो नहीं है। ना नेता कहाँ जी, मैं तो प्रवक्ता हूँ। मैं तो खेती करता हूँ, गन्ने की इनकी खेती करते हैं। मैं तो किसान हूँ। किसान हैं आप जी। आपने हल कब चलाया था? नहीं मैं तो चलाता हूँ। कब चलाया था? अभी फोटो भी खींची कि नहीं? आजकल तो सोशल मीडिया है, फटाफट फोटो ना खींच के डाल देंगे। नहीं चलाई फोटो कभी नहीं। आपने? मेरा शौक था, जो सबसे था, बैलों से मशीन चलाने का। हाँ। जो गन्ने की उसकी करते थे, तो वो शौक रहा है, और ट्रैक्टर चलाने का रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है जितने किसान नेता बैठे हैं आकर के, उनमें से नेता ज़्यादा हैं, किसानी कम करते हैं। नहीं नेता तो नहीं मुझे लगता। जो रात को यहाँ लेट रहे नेता तो नहीं। नेता तो अंदर कोठी में है, चमचमाती मखमली सड़कों पर उस पर चलते हैं जी, और मखमले बिस्तर पर सोते हैं। तो आप कौन से बिस्तर पे सोते हैं? हम तो वहीं सो जा कंबल और नहीं, यही सोते हैं। पहले वैसे घर में तो बड़े अच्छे घर ना होंगे ना आपके भी, क्योंकि आपके हमें तो बारे में नीचे व्हाट्सएप पे चल रहा है। आपके पास 800 करोड़ रुपए है, आपके पास इतने ट्रैक्टर हैं, इतनी मिले हैं, इतना सब कुछ है, बालू की कुछ ले रखी है। हमें तो 10% दुआ दो जी, ये संगठन उसी से चल जाएगा। संगठन तो चली ना 10% से चल जाएगा जी, हमारा भी चल जाएगा, ये संगठन भी चल जाएगा। आप ये बताओ, इतने दिन से आप बैठे हैं, लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं। बैठे कर मांग क्या है आपकी? समझ नहीं आया लोगों की। बिल क्यों वापस होने चाहिए? मेरे को एक लाइन में समझा दो आप। एक लाइन में ही समझा दें हैं? कि जो घाटे की खेती हो रही है, जो सीधा गांव का आदमी, उसको बिल के बारे में उसको कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, वो फसल अपनी किस रेट में बेच रहा है, मतलब एमएसपी डिक्लेयर की हुई है सरकार ने। आज बजट में भी कहा हमने कितने लाखों करोड़ आप ज्यादा दे दिए। गारंटी दवा दीजिए, आप उसी की आप ले लो गारंटी। आप बन जाओ संगठन के बिचौलवा, बन जाओ आप। नहीं, यूपी के ना, आप बन जाओ। नहीं, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है, बिल वापस जो बार बार कर रहे हैं, तीनों बिल वापस ले लो, तो एक लाइन में एमएसपी भी, एमएसपी पे तो माल खरीदा जा रहा है ना। कहाँ खरीद लीजिएगा? यूपी में यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हमने इतना ज्यादा खरीदा है। अच्छा, कहने से कागजों पर खरीद हो जाती है क्या? ये सब आज भी आप कुछ नहीं आपको करना, आप अपने चैनल की वो भी वैन सिर्फ 24 घंटे के लिए आप लगा दो। 2000 से ज़्यादा ट्रक यहाँ से केएमपी से गुजरता है, जो पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है, उत्तर प्रदेश और बिहार का आता है, एक बॉर्डर से। दूसरे वाला पलवल वाला वो अलग रहा, और दूसरे वाले जो पानीपत वाला रहा वो अलग रहा, जो शामली वाला रहा वो अलग रहा। कम से कम कई लाख क्विंटल धान हर रोज उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश का, हरियाणा और पंजाब के वहाँ पर जाता है। वहाँ पे एमएसपी है 72 साल से। यहाँ पर नहीं है। ये पूर्ण रूप से गलत जानकारी देते हैं कागजों के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। एमएसपी तो नहीं है जो खरीद नहीं होती। गवर्नमेंट खरीद करती है। पंजाब की सरकार के अंदर इतने सारे करोड़ रुपए दिए, हमने 1,70,000 करोड़ रुपए बांट दिए किसानों को। कहाँ बांट दिया? प्रोक्योरमेंट जो फिगर आई है ना आपकी, सबसे रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया है उन्होंने, हमने खरीदी की है। ये सरकार का बयान है। आप कहते हैं आपने ली नहीं है। अजय कहाँ से खरीद कर दी वो तो बता दो ना। मैं पंजाब व्यापारी खरीद करता है, ठीक है, व्यापारी पूर्ण रूप से मिला हुआ है, सस्ते में खरीदता है। ये कहाँ जा रहा है जो वहाँ से 800 रुपये क्विंटल में? राकेश जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आप बार-बार कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट जो फिगर सरकार दे रही है कि हमने सबसे ज्यादा प्रोक्योर किया एमएसपी के ऊपर, और जो ये लुटेरे लग रहे हैं। नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं तो सिंगल तरफ जा रहा है, मैं दूसरी तरफ तो जाता ही नहीं। नहीं, सरकार ने कहा कि हमने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एमएसपी। और जो व्यापारी लूट रहा है, उनका जो व्यापारी लूट रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप ये चाहते हैं कि सरकार जितना आप प्रोड्यूसर है सारी खरीद ना, हमने कहा कि उस पर आप कानून बना दो, कोई भी जो सरकार के नॉर्म्स है उसके नीचे पे खरीद ना करे। नहीं, उससे नीचे से खरीद कोई नहीं करे, प्राइवेट तो क्या नहीं खरीदेगा? दुकानदार ना खरीदेगा तो क्या करोगे? ना खरीदने दो। नहीं, क्या करोगे फिर? नहीं, ना खरीदने दो ना, वो तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार ने तो खरीदा ना जितना खरीदना चाहिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ। मैं भी तो सवाल यही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो सवाल यही कह रहा हूँ। आज ही तो फंसे मुझे। मैं भी तो चाह था कि कोई मेरी सीधी बात करे। सीधी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सीधी बात तो बता रहा हूँ मैं। मेरा भी सवाल ये है कि एमएसपी पे कानून बन जाए, उसके नीचे पे कोई खरीद ना करे। मैं इस बात का जवाब आपसे पूछूं। मैंने सवाल का जवाब यस और नो कि सरकार ने जो कहा है कि हमने पहले से ज्यादा एमएसपी पे धान खरीदा, हम भी तो ये कह रहे हैं
कि जो बाकी का है, जो व्यापारी लूट रहा है, वो आप क्यों जवाब- आप सस्ते में सीधी कर- बात नहीं कर रहे ऐसे राकेश जी, नहीं, आप नहीं, इसका नहीं, मतलब सरकार ने तो खरीदा है पर आप व्यापारी को क्यों जिम्मेवार व्यापारी ठहरा क्यों नहीं खरीदेगा? सरकार ने एमएसपी लागू करी, सरकार के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसका आंकड़ा आया, किसान तो अनपढ़ हैं, उनने जो लगाया हमने वो मान लिया कि जो अब मैं अपनी फैक्ट्री खोल लूं, उसके बाद कहूँ जी मेरी फैक्ट्री का माल आप इसी भाव में खरीदे, आप consumer कानून नहीं खरीदना ना चाहता। खरीदो ना, दूसरा व्यापार कर लो। कोई जरूरी है कि किसान का सस्ते में खरीदोगे? आपको नहीं खरीदना मत आपने खरीदो। 100 क्विंटल गेहूं पैदा की, मान लिया, उसमें से 30 क्विंटल सरकार ने एमएसपी खरीद ली, ठीक है, उसका 70 बच गई, आप कहते हैं वो 70 भी जो मार्केट ना ना वाला है वो भी उस उसी पर भाव में कानून खरीदे। बना दो ना, आप उस पर नहीं, किसी को खरीदना मत खरीदो। पर आप सरकार को कैसा प्रूव कर तो सकते हैं? सरकार को काम कह रहे, सरकार कानून तो देश में बनता होगा, संविधान। चलो आप समझ आ गए कि आप ना, कहते ना, हैं ऐसे कैसे समझ आ आपका जाएगी? जवाब ये आया कि जवाब सरकार ये को- आया कि सरकार कानून बनाएगी, कि उससे कम पे बिकेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, यही उससे बात है कम ना। पे अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदो। कोई किसी हकीम ने बताया कि सस्ते में ही खरीदना है? मतलब आप किसानी बंद नहीं करेंगे अगर आपका ना, माल हम तो नहीं बिकता, करते। सरकार आपका माल बिकवाए हम तो अपने उसी बात लोग में। हम तो अपने लोगों को फ्री में देंगे, हम फ्री में देंगे, लेकिन कानून तो ये बनाएंगे। आप समझ में बात आ अब आ गई गई ना? मेरे बात में बस समझ में आ गई। आप ये समझ- चाहते हैं बात तो कि यही है जितना ना कि माल बात हमारा समझ में आ हम पैदा करें वो सारा का सारा एमएसपी पे बिके, चाहे सरकार खरीदे या प्राइवेट खरीदे। नहीं, उस पर कानून बना दो आप। उसके नीचे पे अगर कोई खरीद करेगा, क्रिमिनल केस बना दो उसको। क्रिमिनल केस बनेगा। और क्या मांग है आपकी? और तो सारी है, मैंने फसलों के रेट दे दो, आप एक फार्मूला तय करवा दो हमारा। नहीं, फार्मूला करिए, दुगनी इनकम कर देंगे हम, प्राइम मिनिस्टर करवाओ, कह दिए, करवाओ। दुगनी इनकम हो जाएगी आपकी। हाथ दूर की बता दो कैसे होगी? उन्हें बढ़ाती है कि आप फर्टिलाइजर आपको सस्ता मिलेगा, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे, 6,000 रुपये हर साल हो जाएंगे आपके ट्रांसफर, सब बातें कही ना उन्होंने। किसान 15, अगर उसने 20 क्विंटल धान बेच दिया, उसमें से आपने 1,000 रुपये क्विंटल काट दिया, उसके 20,000 रुपये काट दिए और उसको 6,000 में बका रहे हो, ये नहीं किसी होगा। काटे? अच्छा, वो आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं होता। ये अपने कानून को नहीं मानते। ये गन्ना एक्ट है, ये उसको नहीं मानते। अब तो आंदोलन ये होगा कि जो सरकार ने नॉर्म्स बना दिए उस पर आंदोलन होंगे अब, कि जो आपने बना दिया आप हमारा वही दे दो। मतलब आपके इस आंदोलन को वापस लेने की एक ही कंडीशन है कि एमएसपी नहीं, के वापसी ऊपर कहाँ लग रहा है आंदोलन होने? नहीं, अगर ये कौन है गलत फहमी में आंदोलन वापसी हो रहा? नहीं, उसकी वापसी कभी तो अगर आपकी ना, मान ली ना, जाएगी तो ना, वापस ले हमने लेना तो पड़ेगा। 2000 अक्टूबर तक का प्लान बना दिया हमने। नहीं, प्लान अगर मांग ले आपकी तब भी मान लेंगे तो होगा बातचीत। जो हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारे मंच भी वही रहेगा, मंच भी वही रहेगा और पंच भी वही रहेंगे। नहीं, उनसे बात अक्टूबर करो। से चलाने का फैसला क्यों हाँ, किया? कर रहे हैं। नवंबर जनवरी से क्यों नहीं? नहीं, अक्टूबर तक। नहीं, जनवरी हमारे क्यों गांव नहीं? में कहावत है जी, कि अगर कोई गढ़ और तिगरी के मेले में कोई रल गया तो वो मेले में ही मिलेगा जरूर। वो मेले में दोबारा आएगा, उसको लेकर आएंगे और उसके परिवार भी आएंगे, तो मेले में मिलाप होता है। तो सरकार सर्दी में यहाँ से भागी तो सर्दी में ही सरकार वापसी आएगी। हम तो सरकार को ढूंढने के, सरकार है कहाँ, मिल तो नहीं रही। नहीं, सरकार से आप 10 बार मिले, नहीं, 9 बार मिले, आप सरकार नहीं मिली। सरकारी ना, में ना। से मंत्री 3 नहीं, थे नहीं, सरकार के वहां पर। ना, वो भी किसी के बोलने से बोल रहे थे। सारे उनके 11 अधिकारी लग रहे थे, पर्चे देते, उसे लिख लिख के पर्चे देते। सरकार तो थी नहीं, इसका मतलब जो मंत्री बोल रहा है वो भी किसी के कहीं से बोल रहा। चाय पीने बहुत जल्दी जाते थे, पूरी सरकार जाती थी। एक क्वेश्चन करा अंदर चले गए, एक क्वेश्चन करा अंदर, किससे पूछ के आते थे? असली सरकार नहीं थी। 9 दिन तक आप बैठे रहे वहां पर जाके, 9 बार गए या 8 बार गए? हम गए 11 बार। 11 बार गए। अब लगभग 50 घंटे बात हुई हाँ, आपकी। ज्यादा हुई। 50 से 100 घंटे मान लो, 100 घंटे। तो आप बातचीत करने गए थे तो क्या होती क्या थी वो बातचीत? क्या चाय पीते रहते थे दोनों ना लोग? ना, चाय कहाँ पीते? पानी चाय- की बोतलें ना, पीते ना। होंगे? हाँ, चाय पानी तो उनका जरूर वहाँ पीते थे। वो तो पानी पर तो सबका अधिकार है। वे तो एक क्वेश्चन करते थे और उसका फिर हल लेने मन से जाते थे। फिर वहां से कोई क्वेश्चन आता था, फिर उसको पूछते थे, वेरीफाई करते थे, ये होता था। तो वहां बोलता कौन था? मंत्री बोलते थे ना, अफसर तो नहीं बोल एक रहे थे। मंत्री बोलता था, तोमर जी। अफसर तो लिख कर देते थे उसे, ये पर्चा, ये पर्चा, ये पर्चा। तोमर जी बोलते थे खाली। हाँ, तोमर जी बोलते थे। बाकी कभी पीयूष? पीयूष भी बोल देता था एक आध बार, कभी कभी। तो इतनी देर क्या करते, क्या बात क्या करते थे आप? मेरे समझ नहीं आया। हमने उन्हें कहा कि आप ये कानून वापसी लो। वो तो शुरू से कहते हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप जाते क्यों और थे फिर फिर? हम नहीं, वे बुलाते थे तो जाते थे। तब भी तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम फोन कॉल अबे कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको, मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा। उस नंबर पे मुझे गाली देते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है हम कॉल कर लेंगे उसको। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आपको बुलाएं तो आप नहीं, हम नहीं, जो हमारी जो कमेटी है
आप मतलब कमेटी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ आपसे, कमेटी का राकेश है। की बात नहीं कि आपके नेता जो कोई कमेटी फैसला करेगी वही करेंगे ना आप। जो कमेटी फैसला लेगी वो लेंगे, जैसे वे पहले बातचीत करते थे ऐसे ही वे अब बात करें। पर आपका जो आंदोलन अच्छा भला चल रहा था, हाँ, हिंसा कैसे हो गई इसकी? कहाँ हुई? हुई ना इतनी देर, लाल किले के आसपास ये सब हम हुई। पिछले 35 साल से आते हैं दिल्ली में, हम गांव में जाके कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में चलेंगे, घेराव करेंगे पार्लियामेंट में। हाँ। हर विपक्ष वाला जब वो सत्ता में नहीं रहते वो कहता है कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे। पार्लियामेंट में कोई गया? पार्लियामेंट में नहीं तो रोक लेते एक हैं। आदमी 144 जब गौहत्या आंदोलन हुआ था उसके बाद पार्लियामेंट के पास भड़कने नहीं देते किसी को। गए तो नहीं, हम तो 35 साल से गए नहीं जी। वहाँ दीवार है, वो थाने से आके जान ही नहीं देते। कोई इतने लोग आ तो गए। हाँ, सुन तो लो, मैं भी तो बताऊं। एक आदमी ने शाम को कहा और वो 13 घंटे में पार्ले उसके लाल किले के वहीं पाया, ऊपर छतरी पर बैठा पाया। नहीं किसान भी तो थे ना नीचे। किसान तो आ गया होगा ना, किसान है हमारा। कोई कॉल जब रास्ता दिया वहां तक जाने का, आगे होंगे। नहीं आ गए होंगे पर बदनाम तो आप लोग हो गए ना। ये साजिश थी, दिल्ली पुलिस को बंधक बना के सरकार ने, और उससे ये साजिश रची गई। जिस दिन पर्दाफाश होगा, किताब लिखी जाएगी, राकेश जी, जिस चैनल में वो होगा, जब पता चलेगा आप कि महात्मा हुआ गांधी, क्या था। महात्मा गांधी को मानते हैं ना? मैं तो महात्मा गांधी तो मानता ही, मैं उन्हीं के आदर्श पर तो चलने वाला तो हूँ। मैं उनके आदर्श एक ये था कि हिंसा अगर हो जाए आंदोलन में तो नेता जो है माफी हाँ, मांग ये इनकी लेता जो है। चाल है, इनकी जो चाल है कि हिंसा करवा कर आंदोलन को माफी मांग कर खत्म कर दो, ये साजिश है। ये कुछ भी साजिश जो है। हिंसा जिसने भी की हुआ था आंदोलन का बहाना, चाहे आप कह लिए हिंसा के पीछे पुलिस का काम है, इनका काम है। तो आप उसके लिए आपको आप हम क्यों शर्मिंदा नहीं है। मांगेंगे? माफी इनको मांगनी चाहिए, जिन्होंने, दिल्ली पुलिस ने जो हमको रास्ते दिए हैं, उन रास्तों पर बैरिकेटिंग करी गई। जो रास्ते लिखित में दिए गए, मतलब इतना बड़ा धोखा देश के साथ में, जो रास्ते दिए गए लिखित पढ़त में, उस पर बैरिकेटिंग करी गई और ऊपर के दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए कि जाओ। तो आपको लगता है जो हिंसा है उसके लिए आपको कोई जिम्मेदार नहीं है। आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? हम क्यों माफी किसान मांगेंगे? आंदोलन की तरफ से हम नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? ये मांगेंगे ना माफी, लाल जिन्होंने किला षड्यंत्र- के लाल के ऊपर चढ़ जाना। लाल किला एक देश की धरोहर है, उसके उस ऊपर पर कोई तरह- चढ़ाने वाला कौन था? नहीं चढ़ाने वाला जो भी हो गलती। नहीं, क्यों अब नहीं? गांधी तो जी वो के मांगेगा साथ, ना। गांधी जी के समय वहाँ पर जब आप लोग चाहते थे कोई ना कोई बाहर से एलिमेंट आके अंग्रेजों का, लोग कहते हैं अंग्रेजों वाले गड़बड़ करते थे, तो गड़बड़ तो कराने की आदत होती। ताम थाम दाम अच्छा, दंड भेद गड़बड़ सब कुछ। कराएंगे दूसरे, माफी मांगा किसान, और इनका मनोबल डाउन कर कर इनको गांव भेज दो। लाल किले से कोई समाधान हो गया? नहीं समाधान लाल तो नहीं किला- हुआ ना आपके। ना, अब इनको कीलें लग गई ना वहाँ से, आपके जहाँ बैठे हैं कीले गाड़ दी, इतने इतने बैरिकेड लगा अरे दिए। किले तो गाड़ दी, वो तो ले गए उखाड़ के किले। ये किलो से रोकेंगे हमको जब जाना ही नहीं अंदर। हम 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर आए और 5 बजे तक पूरी दिल्ली खाली होगी, एक पत्ता भी दिल्ली का किसान ने नहीं तोड़ा। इनको तो उन पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी। इनको तो 4 दिन पहले बयान देना चाहिए था कि देश तिरंगा लेकर आ रहा है। इतनी बड़ी दुनिया में तिरंगा यात्रा हो सकती है? पर सवाल ये लगता है कि हाँ जी, जैसे बताओ। ऑपोजिशन का कहना है कि ये किसान आंदोलन जो है ये सिर्फ 3 दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है, सारे देश में इसका कोई बाकी दिखाई देता नहीं नहीं, कुछ भी। किसका कहना ये? ऑपोजिशन वालों का कहना, कांग्रेस बीजेपी वालों का कहना भी है आपके किसान अभी तक हैं हरियाणा, यूपी जहाँ से आप आते हैं, झारखंड का भी दिखाते हैं वहाँ के- झारखंड में, जहाँ वहाँ कोई आंदोलन तो बड़ा नहीं हो रहा जैसे यहाँ पर हो रहा है। नहीं, सब जगह हो रहा है। 10,000 ट्रैक्टर अगर बेंगलोर में आ जाएंगे तो उसको छोटा मान लोगे? झारखंड में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो हर जगह चल रहे हैं आंदोलन, उसको छोटा मान लोगे? क्या पूरा देश का किसान दिल्ली की तरफ कुछ चले जब भी उसको मान लोगे? ये वैचारिक क्रांति है। विचार की क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते, विचार से ही दबा सकते हो। नहीं बंदूक तो खैर चलाई नहीं अभी, आंसू इसका गैस मतलब चलाई चलेगी? आप चलेगी? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नहीं चली, तो नहीं इसका चलिए, मतलब मतलब बंदूक से आप कह रहे हैं ऐसा ऐसा शक कर रहे हैं कि बंदूक चल शक सकती नहीं है। है। ये नहीं चलाने के, इनके गुंडे चलाएंगे, पुलिस पीछे रहेगी, गुंडा आगे रहेगा, उसके बीच में किसान तो रहेगा। आपको लगता है आंदोलन के दौरान ये आगे देखे चल के हैं। बंदूक चलाने की भी कोशिश होगी? हाँ है, इनकी सब कोशिश इनकी है। इन्होंने खालिस्तान नहीं बताया। जो सरदार कौम है उनको खालिस्तान नहीं बताओगे, जो किसान कौम है उनको गुंडे ही बताओगे, और आप उनसे ये करोगे। जब देश में अनाज की कमी थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनने बुलवाया टिकैत साहब को, अजमेर सिंह लाखोवाल पंजाब से, उनने कहा कि देश में 2000 अक्टूबर 7 में देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था, उनने कहा कि गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ेगी, आप वो फार्मूला बताओ। बात ठीक है आपकी राकेश जी। 60 मिनट की बातचीत हुई, आज तक
13 साल में गेहूं की कमी नहीं लगने दी हमने। नहीं लगने नहीं दी, पर आप तो कानून की बात करें। मैं कह रहा कि आपने खालिस्तानी की बात की, और क्यों यहाँ खालिस्तानी? कनाडा के अंदर जो हो रहा है अरे देखा हो रहा होगा तो उसके खिलाफ आपने। कर रहे, करो। अमरिंदर सिंह जी ने कह दिया कि अगर सोल्यूशन निकला खालिस्तानी को बढ़ावा मिल सकता है। आपने पढ़ी होगी स्टेटमेंट। मैं नहीं पढ़ता जी, मैं तो 2 महीने से ना अखबार देखता, ना मैं पेपर पढ़ता, ना व्हाट्सएप चलाता, मैं कुछ नहीं चलाता। मैं तो जो मेरे से कोई क्वेश्चन करे उसी में से मैं सवाल ढूंढूं। अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि अगर कहा? सोल्यूशन नहीं निकला खालिस्तानी एलिमेंट इसका फायदा उठाएंगे, पहले भी हो चुका है। आप बताओ तो सरकार देखे, इंटरनल मामला उनका सरकार पर का। आपके एजिटेशन में पॉलिटिकल ऐसा इंटरफेरेंस नहीं तो हो है ही ना। सकता। पॉलिटिकल किसी इंटरफेरेंस खालिस्तानी या किसी उस विचारधारा की हिम्मत है कि वो यहाँ पर आ जाएगा, देश में आ जाएगा? कि सारे आ तो रहे हैं ना। कौन आ रहा? अच्छा, तो सरदार ये खालिस्तानी है? नहीं, सरदार की बात है, पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल आदमी तो कर ही नहीं रहे। अगर ये पॉलिटिकल आज भी 10 आदमी, MP गए हुए थे कहीं अरे आपके 10 आदमी अगर ये मजबूत होते तो ये देश के किसान का ये हाल ही नहीं होता। ये तो विपक्ष कमजोर हो गया, इसलिए तो हालात है ये। अगर ये मजबूत होते और वहां पे ये अगर हल्ला गुल्ला करते, एक आदमी जेल में कहा गया? नहीं, अल्लाह गुल्ला तो कर ही रहे हैं। अजी कहा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हाथ पांव कुछ नहीं हला रहे। जनता का कहना है कि बिल जो है किसान के फायदे के कौन लिए से? किया गया। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है, गोदाम पहले बन जाएंगे, बिल बाद में आएंगे। स्टील के गोदाम बन गए और बिल बाद में आएंगे। ये जो तारबंदी है ना दिल्ली के चारों तरफ को, ये तारबंदी अनाज के गोदाम इसके अंदर रहेंगे। ये तारबंदी एक बात सच्चा मानोगे कि बड़े बड़े किसान जो हैं, बड़े बड़े किसान की बात, अब नाम तो नहीं है, बड़े बड़े कोई 60 करोड़ लोग जनता जो है किसान के ऊपर डिपेंड करती है, कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। अभी भी बड़े बड़े किसान जो हैं खुद तो किसानी करते नहीं है, वो अपनी लेबर रखते हैं आगे। सारे पंजाब बिहार से लोग आते हैं, इधर से आते हैं। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो एक तरह से हो ही रही है ना। आपको शक क्या है बिल से कि आपकी ज़मीन ले लेंगे लोग या आपकी फसल ले लेंगे? आपको यही शक है ना? पर अभी सारा शक है जी, सब कुछ शक है हमको। ये सरकार को गारंटी तो देनी पड़ेगी ना कि एक MSP से कम पे खरीद नहीं करेगा। फूड नहीं, ये तो आप MSC खाली, बाकी चीजें भी तो होती है खेती के अंदर, सब्जी की है, बाकी चीजें हैं, खरीद के फूड प्रोसेस, हर चीज की MSP तो हो नहीं सकती ना। जितनों पर उतने पर तो कर दो। हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़वा दो। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमको भी उससे जुड़वा दो। कैसे जुड़वा दें उसे? उससे जुड़वा दो, उससे ही जुड़ जाएगा। जैसे गन्ने, जैसे हम तेल लिया पेट्रोल पंप पे, कार्ड दिया और फटाक देसी 2 सेकंड में वहां जाके कितना पैसा कट गया। हमने गन्ना दिया और गन्ना दे के जब तक किसान घर तक जाए उसके अकाउंट में चले जाए। नहीं, ये आपने बात जो कही अच्छी कही है, डिजिटल इंडिया से जोड़ देना हमें चाहिए। किसान क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? सवाल ये है कि ये बीच का रास्ता तो कोई निकालना ही पड़ेगा ना इसके अंदर। बीच का रास्ता चाहिए। पर मैं पूछूंगा, एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद ले लो, ब्रेक लो, चाय पी लो। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं राकेश टिकैत से। डिजिटल इंडिया की तो बात कर ली, किसान के साथ जुड़ जाएगा, उसके हाथ में फिर स्मार्टफोन भी देना पड़ेगा आप सबको, वो भी खरीदने पड़ेंगे स्मार्टफोन जिसपे आएगा ना सारा का सारा। पर सवाल ये है कि एजुटेशन चलाया आपने, आप पिताजी ने भी काफ़ी लंबा चलाया था उस वक्त, तब मैं आपने काम करे। हाँ, उसमें मैंने कवर किया उनको भी, इंडिया टुडे में था, मैं रिपोर्टर था उस वक्त। सवाल ये उठता है कि हर आंदोलन के पीछे कोई ना कोई तरीका होता है। आंदोलन के लिए कर रहे हैं, ऐसा चार्ज आपके ऊपर है कि आप कोई फैसला चाहते नहीं। आपने एक जिद पकड़ ली, अपील कर दो, बल्ले हटा दो। जब पास हो रहे थे उस वक्त आंदोलन शुरू किया, और बाद में आकर शुरू किया। अमरिंदर सिंह सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिसने मेरे को इंटरव्यू में कहा कि ये बिल वापस होने चाहिए। उन्हें 6 महीने पहले कहा था जब पास हुए थे। आप लोगों को एकदम सडनली सर्दी में नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ किसी मौके को जैसे ढूंढ रहे थे कि आप सरकार के खिलाफ खड़ा हो। नहीं, हमें कोई सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं। हमारी जो उनकी पॉलिसी है उसके खिलाफ हमारा है। हमने उसी टाइम पे कहा हमने, और हमारे सब जगह आंदोलन चले। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि हम सड़कों पर बैठे परमानेंट हम उसको जाम करें। हमारे प्रोग्राम चलते रहे, DM के वहाँ चले, SDM के वहाँ चले, ज्ञापन देते रहे। वो मैंने देखा राकेश जी, अभी तक 3 बिल में आपने मेरे को सिर्फ एक ही बात बताई, MSP आपको चाहिए लिखित में। MSP तो बिल में ही नहीं। हाँ, बिल में नहीं है, वो पहले भी नहीं थी किसी बिल में अंदर। वो अपन MSP पे होता था प्रोक्योरमेंट, और सरकार ने पहले से ज़्यादा लिया। गलत जानकारी देती है। नहीं, आपने इसकी ना नहीं की, पहले से ज़्यादा लिया उन्होंने, सरकार ने फर्स्ट दान MSP के ऊपर सारे हिंदुस्तान के अंदर पहले से। उनके आंकड़े हैं ये, अब लिया है ये तो आप नहीं, मैं कह रहा कि उनके आंकड़े हैं। आपके अब कहाँ गया? यूपी में MSP के ऊपर गन्ना सबसे पहले से ज्यादा लिया कि नहीं लिया? FRP और SMP ये होता है यूपी में गन्ने का, लेकिन उससे ज्यादा लिया पिछली बार से। पैसे दिए आपको पहले से ज्यादा? क्यों दिए? पहले कहाँ से दे दिए? दिए नहीं, ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं।
भाई हम 14 दिन का गन्ना एक्ट में ये है कि खैर, 14 चलो, दिन मैं में एक भुगतान होगा। सवाल ये है कि आजकल जैसे लग रहा है अखबारों में पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन को देश में कम विदेश में ज़्यादा समर्थन है। नहीं, ऐसा नहीं, रिहाना का समर्थन नाम सुना आपने कि नहीं? है जी? रिहाना कोई लड़की ने मतलब मैं किसी नहीं जानता जी। नहीं जानता आपने? तो इंटरनेशनल लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हिंदुस्तान वो के लोग कम सपोर्ट कर ये रहे हैं। हमारा जो संगठन है ये 73 देशों में है। 73 देशों में? 73 देशों में जो वहाँ के संगठन है उनके साथ में अलायंस है हमारा। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में किसान है ही नहीं, ब्राज़ील में कंपनियां खेती करती है। वहाँ पे अमेरिका में भी ज़्यादा करते हैं। 280 आदमी के पास में वहाँ की 80% जमीन है। वहाँ पे जो हमारा आंदोलन है, जो आंदोलन के हिस्सेदार है, उसको हम मजदूर से किसान बना रहे हैं। वहाँ पे एक आदमी को 200 से 500 एकड़ जमीन नहीं, आपने जो कहा कितने देशों में है आपका आंदोलन? 73 देशों में। तो उन 73 देशों के लोगों का समर्थन है आपका? जहाँ नहीं, जो हमारी विचारधारा के सब लोग, जो पूरे दुनिया में आज क्या हो रहा है, पूंजीवाद कहाँ जा रहा है, क्या होना है, क्या सरकारों की पॉलिसी है, ये जो चल रहा है ये एक दिन का नहीं चल रहा। आने वाले 50 साल की क्या पॉलिसी बनेगी ये हो रहा है। सब विदेशों के साथ जुड़ोगे आप, जो वहाँ जो पॉलिसी बनेगी ब्राज़ील में, वो इंडिया में भी तो वही बनेगी ना? नहीं, फिर तो आपके वो हिसाब से। कंपनी वहाँ पे हम कंपनी के खिलाफ है। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी जो कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएगी, बीज के क्षेत्र में आएगी, वो दूसरे क्षेत्रों में जो आएगी, आपने क्यों आ रही है? 2 बार चुनाव लड़ा ना आपने? हाँ लड़ा, एक बार पहले लड़े? हाँ दोनों, कौन सी पार्टी से लड़े थे? दोनों बार आ रहा। नहीं, जमानत जब्त हुई आपकी हाँ तो? जमानत जब्त होगी। नहीं, पहले कौन सी पार्टी से लड़े थे आप? नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा था। इंडिपेंडेंट सपोर्ट बीजेपी? नहीं, पहली बार? नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ा। नहीं, दूसरी बार तो आरएलडी से लड़े हाँ ना? जी, आरएलडी। तो लोकसभा का जो चुनाव लड़े लोकसभा थे। का। तो विचारधारा तो आपकी पता है ना क्या है? क्या है जी? कि जब पार्टी ज्वाइन करोगे तो उसकी विचारधारा मान के चलोगे ना आप? नहीं नहीं, विचारधारा तो आदमी की इंडिपेंडेंस होती है। हाँ। आप तो सिंपल पे पॉलिटिक- लड़ेंगे नहीं, तो आप तो फिर उसके समर्थन हो गए ना? नहीं नहीं, पॉलिटिकल कौन आदमी नहीं है देश में? अगर देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो उससे तो खतरनाक आदमी कुछ नहीं। तो राकेश भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो जो मैं वोट देने का अधिकार है, तो चुनाव भी लड़ने का अधिकार है मुझे। हाँ, तो इसका मतलब जो अक्टूबर तक रखा है, यूपी में अगले साल चुनाव हो नहीं, रहे हैं, मुझे चुनाव ये क्या से उस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, आप चुनाव का कोई मतलब नहीं है हमें। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं नहीं लड़ेंगे? नहीं ना, हमें चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं, 2 बार लड़ लिए ना? हाँ तो लड़ लिया, अभी तो पता हूँ उससे भुगत तो- लिया आप? हाँ भुगत लिया। हमारा ये है, हमें चुनाव के लिए नहीं लोगों ने वो करा, हमें आंदोलन के लिए खड़ा करा है। आंदोलन पे विश्वास है। आपके परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? परिवार का तो नहीं पता, लेकिन हमें अपना पता है। और परिवार का नहीं, पर ये तो सारा किसान ही मेरा परिवार है। जो चुनाव लड़ रहे हैं वे भी सब अपने ही लोग हैं। तो आप जब चुनाव होगा यूपी में, तो आप किसका समर्थन नहीं नहीं, किसी का नहीं करने के। हमारे इस आंदोलन से, राकेश टिकैत से और हमारे संगठन से कोई वोट की वो ना करे, कोई भी गलत फहमी में रहे कि हम वोट का किसी का करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। वो चुनाव होगा, किसी को तो वोट दिलाने नहीं के लिए नहीं, सिफारिश जिसकी करोगे जहाँ ना? मर्जी है भाई। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दी, मैंने किसी और को दी। आपने बीजेपी को दिया, ऐसा लिखा अखबार में। हाँ तो मैंने कहा है ना भाई, मैंने अब मेरी वाइफ ने किसी और को दिया, मैंने बीजेपी को मैंने दी। दिया। भाई वोट हर आदमी को करनी चाहिए। नहीं, करनी चाहिए, पर राकेश जी, क्योंकि आपको अक्टूबर तक वोट रखा आपने, अक्टूबर तक क्यों रखा कोई समझ नहीं आता। अक्टूबर का इसलिए रखा कोई है, जस्टिफिकेशन ये होना रखा चाहिए है कोई। कि सरकार ये लंबा आंदोलन चलवाएगी जब मानेगी। भाई आंदोलन की प्लान तो बनानी पड़ेगी ना। कि आपकी डिमांड सिर्फ एमएससी जो है कानून बना दो, और भी बहुत सवाल हैं। नहीं, अगर एमएससी पे कानून बना दिया लिख के तो आप विड्रॉ कर जाएंगे, घर चले MSP पे जाएंगे? कानून है, जो 3 बिल है ये हैं, और चीजों पे कमेटियां बनेगी। नहीं, कमेटी तो एक बनाई थी, उसमें गए नहीं आप? नहीं नहीं, वो नहीं। सरकार की और किसानों की कमेटी बनेगी। बीच का रास्ता कुछ नहीं है? सरकारों की, किसानों की कमेटी बनेगी, ये चीजें वापसी हो जाएगी, और जो और मसले होंगे उस पर कमेटियां बात करती रहेगी। फिर ये बातचीत चल रही है अंदर से कि कमेटी मैंने बनेगी, हमने तो कहा है ना, किसानों की और सरकार वो की उस टाइम कमेटी। पे भी, उसी टाइम पे बात हुई थी, और ये भी तय हो गया था कि किसान और सरकार इसका समाधान निकाल लेगी। कोर्ट में एफिडेविट जाएगा, ये चीजें तय होगी। बीच का रास्ता क्या है? दोनों तरफ आप भी किसान हैं, राजनीति में भी रहे हैं, बीच का कोई रास्ता है नहीं, कि हमने हम कहा 4 कि कदम दो कदम? जो कमेटी के लोग हैं उनसे सरकार बात कर ले। नहीं, कमेटी तो आपकी तरफ है नहीं ना अभी कोई कमेटी आपकी। नहीं, 40 एक बताओ, 40 नेता हैं आपके, हाँ जी। 40 में कभी कोई बातचीत हो सकती है नहीं, क्या? क्यों नहीं हो सकती? पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? पार्लियामेंट में सरकार और ऑपोजिशन है, वहाँ तो चुन के आए हैं, कैबिनेट बैठी है, फैसला करती है। तो वहाँ भी तो करती है ना। यहाँ तो आप 40 लोग बात करें, 40 में से 40 की तो आपस में नहीं बनती है, इनके बाकी क्या इतने- बनेगी? इतने- आपके लोग छोड़ के चले गए अभी। मतलब सरकार को इतना पता नहीं चला कि इसका समाधान क्या है। आप टिकैत साहब का फार्मूला लागू करवा दो देश में, कौन सा कुछ नहीं चाहिए। टिकैत फार्मूला देश में, उसको लागू करवा दो। टिकैत फार्मूला? ये कि एक लाख कानून बना दो, एमएसपी से ना नीचे ना, जो खरीदेगा। दूसरा है, दूसरा फार्मूला दूसरा दे फार्मूला। देंगे। दूसरा हाँ, क्या?
1967 में भारत सरकार ने एमएसपी तय करा, गेहूं का रेट तय करा 76 रुपये पर क्विंटल। जो मास्टर था प्राइमरी का, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की 2500 ईंट खरीद सकते थे। 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, मास्टर की सैलरी बढ़ी। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। और मोदी जी, क्यों नहीं बढ़ेगा? मोदी जी को विश्वास नहीं है आपको? नहीं, हमें तो सब पे विश्वास नहीं, है। मोदी ने कहा मैं किसानों का भला करता हूँ, आप उस पर विश्वास है, आपको होना चाहिए। नहीं, हम तो भाई प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो सरकार से ही तो मांगने आ रहे हैं। पिछले भाई उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए खड़ा हूँ, किसानों की राय बढ़ाऊंगा, आपको उनके ऊपर विश्वास करना नहीं, चाहिए। तो हम तो कर रहे हैं। कर रहे हैं विश्वास। किसने मना करा कि हम नहीं कर रहे? हम तो कर रहे हैं ना। ये देश का किसान इसीलिए तो बैठा है भाई। हम उनने किले ये गाड़ी, पैसा कहाँ से आ रहा है किसान आंदोलन के लिए? कहाँ चाहिए पैसा? खर्चा हो रही है इतना? नहीं, क्या खर्चा होता है जी? वो खर्चा बताओ क्या होता है। मैं रोटी खाता हूँ, मैंने गांव से कह दिया भाई जितना मैं रोटी खाता हूँ मेरा अनाज यहाँ पे भिजवा दो। दाल रोटी पे आंदोलन चल रहा है, क्या खर्चा आंदोलन में? टेंट और पन्नी लग रही है। आपके खिलाफ भी केस किया उन्होंने? केस करा होगा। केस तो अच्छा, आंदोलन करोगे केस ना हो? वो कौन सा नेता है जो आंदोलन कर केस नहीं हो रहे? इसका मतलब सरकार से साठगांठ है उसकी। जिस पे आंदोलन में केस नहीं हो रहे तो उसे तो सर्टिफिकेट तो आंदोलन का जब ही मिलेगा ना, जब केस रजिस्टर्ड होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने टिकैत साहब को कवर करा और आज आपने हमको कवर करा। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक और देखते रहिए आज तक।